हायरिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। खुद से काम करना सबसे इजी होता है, बट दूसरे से काम करवाना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हायर करना है। नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज के 6 वीडियो में आपका स्वागत है, जहां मैं आपको बताऊंगा हायरिंग, मैन पावर, स्केलिंग, केपीआई, केआरएस के बारे में। देखिए, अगर आप लोग एक स्टार्टअप चला रहे हो ना, तो शुरुआत में क्या होता है, लोग आपकी कंपनी को पार्किंग स्पेस समझते हैं। थोड़े टाइम के लिए आएंगे, खुद को पार्क करेंगे, जब अच्छा जेडी जॉब ऑफर मिल जाएगा तब बड़ी कंपनी के अंदर चले जाएंगे। इसलिए शुरुआत में जब आप स्टार्टअप चला रहे हो तो हायरिंग आउटपुट ड्रिवन होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। हायरिंग आउटपुट ड्रिवन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब मेरे फ्रेंड है राज, जो यूएस में रहते हैं, उनकी कंपनी सेकंड मंथ से प्रॉफिटेबल है। आज 11 ईयर्स उनको इंडस्ट्री में हो गए, मार्केट के वो लीडर है, ब्रांड एम्बेसडर्स को वो हायर कर चुके हैं। क्यों कर पाए? क्योंकि प्रॉफिटेबल थे, हायरिंग बहुत अच्छे से करते हैं वो। अब देखो, जो हायरिंग का पहला डिपार्टमेंट होता है ना, वह चालू होता है सेल से, फिर आता है सर्विस, फिर आता है आपका ऑपरेशंस। अब एक चीज समझना, अगर आपको हायरिंग करनी है ना, आपको जेडी बनाना, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना अच्छे से आना चाहिए, जिसके लिए वीडियो में मैं आपसे आगे बात करूंगा। अब 3 चीजें हायरिंग में मस्ट होती है। पहली है सैलरी, दूसरा है इंसेंटिव, फिर तीसरा एम्प्लॉय का खुद का मोटिवेशन एंड उसका स्किल सेट, विल सेट। सैलरी ऐसी तो जो मार्केट लायक हो, कि मार्केट में कहीं 15-20 हज़ार मिल रहा हो तो आप भी उतना ही दे रहे हो। इंसेंटिव उसको अच्छा दो जो आउटपुट ड्रिवन हो। अगर आउटपुट ड्रिवन आपको एम्प्लॉय है, उसको इंसेंटिव दो रिटेंशन के लिए। और आपके एम्प्लॉय में स्किल है, विल है, स्किल सेट अच्छा है, तो ऐसे लोगों को अंदर लेकर आओ। अब जुगाड़ू लोग आपको चाहिए अगर आप स्टार्टअप चला रहे हो, क्योंकि शुरुआत की टीम स्टार्टअप की जुगाड़ू होनी चाहिए। देखो, एक स्टार्टअप होता है, उसके पास कोई प्रोसेस नहीं होता है, मार्केटिंग का बजट नहीं होता है बड़ा लंबा चौड़ा, कि यार उसको एडवर्टाइजमेंट करना है। टाइम्स ऑफ इंडिया में चला गया, टाटा, रिलायंस, ओयो, जोमैटो, जो बड़ी कंपनीज बन चुकी है। शुरुआत में हर कंपनी जुगाड़ से बनती है, उसके बाद लोग स्केल अप कर जाते हैं, प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, फिर चीजें चेंज हो जाती है, प्रोसेस चेंज हो जाते हैं। बट शुरुआत में आपको जुगाड़ू लोग चाहिए। शुरुआत में ऐसे लोग आपको चाहिए जिनमें हंगर हो, मनी की, कमाने की, काम करने की, सीखने की, लर्निंग की। हंगरी लोग लेकर आओ अपने धंधे के अंदर शुरुआत में। अब हायरिंग कब करनी है, आउटसोर्स कब करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्केट के अंदर आज प्रैक्टिकल आपसे बात करूंगा, मैं काफी सारे फाउंडर से मिलता हूँ जो टेक कंपनी बना रहे हैं। अब बंदा टेक कंपनी बना रहा है, उसको टेक की नॉलेज नहीं है, वो थर्ड एक वेंडर को लेकर आ रहा है जिसको टेक आउटसोर्स कर रहा है। शुरुआत में टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस होते हैं, प्रोटोटाइप बनाने में। तो इन हाउस आपको को फाउंडर चाहिए, या आपको इन हाउस टीम चाहिए होती है टैग की। अगर आप खुद का टैग बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हो, अब अगर आप एक ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू सोप बेच रहे हो, रुमाल बेच रहे हो, कपड़े बेच रहे हो, जूते बेच रहे हो, नॉट अ टैग कंपनी। टेक्नोलॉजी की मदद से आप सेल्स कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म नहीं हो। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनका प्रोडक्ट ही टैग है, तो वहां पे टेक्नोलॉजी मैटर करती है। माइक्रोसॉफ्ट का ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो टेक्नोलॉजी है, तो वहां पे टेक टीम इन हाउस चाहिए होती है। फिर एक बार आप ग्रो कर गए, बिल्डअप हो गया, आप आउटसोर्स कर सकते हो, सीटीओ रख सकते हो, हर चीज कर सकते हो। बट शुरुआत में हर चीज आपको आनी चाहिए, जिससे आपको दिक्कत ना आए। और देखिए, शुरुआत में ये ना अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चालू करो कंपनी की। गूगल माई बिजनेस पे, गुड डे पे एक अच्छी वेबसाइट तैयार करो, सोशल मीडिया प्रेजेंस को अच्छा तैयार करो, जिससे अच्छे लोग आपकी कंपनी में आए। अब एक चीज आप समझना, हायर ए ग्रेड पीपल फ्रॉम सी ग्रेड। वो क्यों? ए ग्रेड आदमी उठाना है सी ग्रेड कॉलेज से। अगर आप ए ग्रेड बंदा ए ग्रेड कॉलेज से उठा लोगे ना, तो वो बंदा 20-25 लाख 30 लाख मांगेगा। क्यों? कॉलेज वालों ने पहले उसको एक आइडिया सेल कर दिया कि भैया तुमने हमें 20 लाख रुपए दिए डिग्री के, कोर्स के, अब तुम्हारी वैल्यू मार्केट के हिसाब से 50 लाख की है, 25 लाख की है। तो उसको क्या लगता है, मार्केट में जाकर मुझे 25 लाख ही चाहिए, तो वो जार जार घूमता रहेगा टाटा में, जगह जगह बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्लाई करता है, कंपनीज में घूमता है, रोटेट होता है। अब ये चीज समझना, उसको मिल भी जाएगा बड़ी कंपनीज में, कहीं ना कहीं वो टुक्का बैठा लेगा, क्योंकि उसके माइंड में 4 साल फिक्स किया जाता है कि भैया तुम्हारा वर्थ 25 लाख का है, 30 लाख का है, तो मुझती सैलरी उठाओ। हो सकता है फ्यूचर में वो फायर हो जाए, उसको जॉब ना मिले, उसको और प्रॉब्लम्स है, बट एक आइडिया बेच दिया जाता है शुरुआत में। तो शुरुआत में हमेशा ए ग्रेड आदमी, मतलब हाई क्वालिटी का आदमी, बट सी ग्रेड कॉलेज से लेकर आना है, बड़े कॉलेज से मत उठा के लेकर आना। देखिए, यू गेट पेड फॉर योर टाइम, एफर्ट्स, वैल्यू यू आर क्रिएटिंग, नॉट कि आप जस्ट आए और बैठ के चले गए। आप कितनी वैल्यू क्रिएट करते हो, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आते हो, उसके लिए एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है। अगर वो टाइम, एफर्ट्स, वैल्यू जनरेशन नहीं कर पा रहा, तो आपकी कंपनी का कोई भी कंपनी हिंदुस्तान में उसको सैलरी नहीं देगी, जॉब नहीं देगी। सबसे वो क्विट करके जॉब हॉकर बन जाएगा। 6 महीने या 6 महीने या एक साल में कंपनी चेंज करता गया। अब देखिए, रूल इज सिंपल, हायर टैलेंटेड पीपल फ्रॉम सी ग्रेड कॉलेजेस, मतलब टैलेंटेड हार्ड वर्किंग आदमी, बट कॉलेज हमेशा सी ग्रेड चूज करना। रेयर केसेस में ए ग्रेड कॉलेज के बच्चे अच्छे होते हैं स्टार्टअप के लिए। अब हायरिंग में क्या होता है, हम लोग शुरुआत में जो स्टार्टअप चला रहे हैं ना, टॉप पोजीशन देते हैं। तो 4 जनों की टीम होती है, भाई तू सीटीओ, तू सीएफओ, तू सीईओ। पोजीशन मत दो, लेट देम लीड, लेट देम बिल्ड टीम्स, कि वो टीम बनाए, लीड करें। फ्यूचर में जाके जब 5 साल बाद, 10 साल बाद स्टार्टअप ग्रो हो जाए, 100-500 जनों की टीम है, तब उनको टाइटल दो।
टाइटल शुरुआत में मत दो। अब देखिए हायरिंग के लिए जब स्टार्टअप फाउंडर हो ना, आप आज के टाइम में क्या कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप लोकल होते हैं। आप हरियाणा क्यों, तो हरियाणा टाइप करना फेसबुक के ऊपर जाके ग्रुप सेक्शन में, वहाँ पे बहुत सारे हरियाणा के ग्रुप मिल जाएंगे 50-100, वहाँ पे पोस्टिंग करो, टेलीग्राम पे पोस्टिंग करो, लिंक्डइन पेजेस पे पोस्टिंग करो, लिंक्डइन पे पोस्टिंग करो, इंडीड के ऊपर पोस्टिंग करो। फ्री हायरिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे जा जाके पोस्टिंग करो। अब एक चीज समझना, आप लोग क्या करते हो शुरुआत के अंदर 2-4 पोस्ट डाली, सोचा बंदा आ जाएगा, नहीं। स्टार्टअप हायरिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। बड़ी कंपनीज में लोग खुद चल के जाते हैं, आपकी कंपनी में नहीं आएंगे, आपको बुलाना पड़ेगा और बहुत मुश्किल होता है शुरुआत में। बट एक बार जब आप लोग ले आते हो, टीम को स्केल अप कर जाते हो, फिर प्रोसेस ईजी होता है। जैसे रिलायंस है, अब रिलायंस में क्या कर रखा है, जो टॉप क्रीम है, टीम के हेड्स हैं, उनको कहा जाता है तुम सोचो, स्ट्रैटेजी बनाओ। बट जो नीचे के लोग हैं उनको टारगेट दे दी जाते हैं कि देखो जियो की फ्रेंचाइजी बेचनी है 100, तू जा बेच करा, सिम बेचनी है, तेरा 1000 सिम का टारगेट है। वो नीचे के लोग टारगेट देते हैं कि भाई नीचे के लोगों को टारगेट, ऊपर के लोग सोचते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हम लोग धंधे में क्या करते हैं, ये सोचते हैं नया आदमी आएगा वो स्ट्रैटेजी बनाएगा, वो नहीं बना सकता। स्ट्रैटेजी हमेशा टॉप क्रीम को बनानी चाहिए, और जो आपके साथ कम से कम 2, 3, 4, 5 साल से काम कर रहे हैं वो लोग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, सोच सकते हैं। नया आदमी, नीचे का आदमी नहीं सोच सकता, वो सिर्फ काम कर सकता है। एंड हायर स्लो बट स्मार्ट। अब ये क्या है, स्लो हायरिंग करो। मैं क्या करता हूँ, जब किसी कैंडिडेट को बुलाता हूँ ना, उससे एक बार मिलता हूँ, अगर मुझे अच्छी पोजीशन के लिए देख रहा हूँ तो फिर 2 बार मिला, 3 बार मिला, 4 बार मिला, 5 बार मिला, उससे मुझे धीरे धीरे आइडिया लगता है। मैं हमेशा एक फनल तैयार करता हूँ हायरिंग के लिए कि अगर मुझे 6 महीने बाद किसी को हायर करना है तो आज मैं तैयारी चालू कर दूंगा, जिससे मैं एटलीस्ट 6 महीने में उस बंदे को दूर से देख पाऊँ। होता क्या, जल्दबाजी में गलत आदमी आ जाता है, उसको नोटिस पीरियड भी सर्व करना होता है, फिर गलत आदमी आया, आपके 2-3 महीने खा गया, सैलरी ले गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो हमेशा वेट एंड वॉच करो, हायर करने से पहले बहुत स्लो हायरिंग करो, स्मार्टली करो। अब देखो आपको अगर जो आपका बिजनेस है ना उसको ऑटोमेशन पे लेके जाना है, स्केलेबल करना है, इसलिए हम हायरिंग करते हैं, नहीं तो सारे मैक्सिमम काम खुद भी एक फाउंडर कर सकता है। तो 3-4 ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल होते हैं। पहला होता है मार्केटिंग मैनेजर, जो पूरा मार्केटिंग को देखता है, फिर होता है प्रोडक्ट और सर्विस का हेड, फिर होता है सेल्स का हेड। अब मार्केटिंग का बंदा लीड्स लाएगा, प्रोडक्ट सर्विस वाला डिलीवरी करेगा, इनोवेशन करेगा, और सेल्स वाला रेवेन्यू खींच के लाएगा। तो ये 3 जने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी एवरेज तनख्वाह मार्केट में स्टार्टअप में 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होती है, प्लस इनको इंसेंटिव मिलते हैं। अब अगर आपका टर्नओवर, टीम का साइज बड़ा हो रहा है ना, तो आपको COO की जरूरत होती है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो आपके ऑपरेशंस को देखता है, डिपार्टमेंट को लिंक करता है, लोगों में कम्युनिकेशन लेके जाता है CEO का। और वो CEO नीड्स अ सॉलिड बिजनेस फाउंडेशन, उसमें गुड मैनेजर स्किल्स होनी चाहिए, पीपल स्किल होनी चाहिए, ब्रॉड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखिए आप लोग शुरुआत में ना अगर स्टाफिंग एजेंसी के बारे में सोच रहे हो कि भाई स्टाफिंग एजेंसी को पकड़ूं, तो वो गलत होता है। क्योंकि एक तो वो एजेंसी पैसा लेके जाते हैं, 25% से लेके एम्प्लॉय की 100% सैलरी तक वो कमीशन में लेके चले जाते हैं। मतलब एक एम्प्लॉय की सैलरी अगर 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये वो तक कमीशन ले जाएगा स्टाफिंग एजेंसी। प्लस अच्छा बंदा आए नहीं आए, कैसा आए, उसके ऊपर भी कुछ डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो बड़ी कंपनीज के लिए एजेंसीज बेटर है, बट आप लोगों के लिए नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, खुद हायरिंग करनी है, खुद मार्केटिंग करनी है, खुद लोगों को लाना है शुरुआत में, उनसे ट्रस्ट, कनेक्टिविटी सब कुछ बिल्ड करना है। अब रेफरेंस का यूज कर सकते हो हायरिंग में। ऑफिस में कोई है, कोई रेफरेंस से बंदा लेकर आ रहा है, वो आउटपुट ड्रिवन है, आपने उसको इंसेंटिव दे दिया। बट एक चीज का ध्यान रखना, लीगलिटीज आज के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, नॉन कम्पीट क्लॉज, सारे एग्रीमेंट साइन करवाओ अपने एम्प्लॉय से, जिससे अगर वो फ्यूचर में आपके साथ धोखा कर दे, डेटा को लीक कर दे, कुछ भी प्रॉब्लम करे, आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी मेंशन इन डिटेल। और KPI क्यारे बनाओ अपने लीडर्स की, अपने टीम के। सेल्स वाला है, कितना रेवेन्यू वो लेकर आ रहा है, कितनी लीड्स पे वो बात कर रहा है, कितनी जल्दी वो लीड्स को कन्वर्ट कर रहा है, इसके KPI क्यारे बनाओ। आपका प्रोडक्ट और सर्विस वाला है, कितने 5 स्टार रेटिंग वो लेकर आ रहा है। मार्केटिंग वाला कितने लीड्स लेकर आ रहा है, कितने A क्वालिफाइड लीड्स हैं, कितने B लीड्स हैं, कितने C लीड्स हैं। और इन सब के ना जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से लिखो। जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छे से नहीं लिखोगे तो लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, काम क्या, रोल क्या, करना क्या है। तो जितना अच्छा आपका JD होगा, उतनी अच्छी आपकी हायरिंग होगी, उतना अच्छा आप ऑटोमेट कर पाओगे। अब जॉब डिस्क्रिप्शन की कुछ चीजें बताता हूँ। बी क्लियर अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करना क्या, उसकी जिम्मेदारी क्या है, कंपनी का गोल और मिशन क्या है, फिर बेनिफिट्स क्या है एम्प्लॉय के ज्वाइनिंग के, पर्क्स क्या मिलेंगे, इंसेंटिव्स क्या मिलेंगे, सैलरीज क्या मिलेंगे, और सैलरी रेंज को अच्छे से उसके अंदर लिख देना। फिर उसके बाद टाइमिंग क्या है, कितनी छुट्टी उसको मिलेगी, हर चीज JD में अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए। और देखिए आज के टाइम में अगर आप स्टार्टअप के लिए हायरिंग कर रहे हो ना, तो बहुत सारे कंपनी के फाउंडर, स्टार्टअप के फाउंडर्स अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे, मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे वो अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाए सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये भी आज के टाइम में बहुत अच्छा तरीका, पहले नहीं था, बट आज के टाइम में आप लिंक्डइन पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे, बहुत
बहुत सारे कंपनी के फाउंडर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनके लुक्स, उनका एवरीथिंग, उस पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ समझिए, आज के टाइम में आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे सोचो अपनी एक पर्सनल ब्रांड ऑरा कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक अच्छा ऑरा क्रिएट कर पाओगे तो अच्छी फ्री हायरिंग की लीड्स आप अपनी कंपनी के अंदर लेकर आ सकते हो। इससे आपका कॉस्ट ऑफ हायरिंग नीचे आ जाएगा। आपको एचआर एजेंसीज को नहीं देना, एचआर को नहीं देना, फालतू का पैसा खर्च नहीं करना हायरिंग के ऊपर, और आप अपनी कंपनी के ऊपर फोकस कर सकते हैं और अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप एक चीज समझना, जितना अच्छा टैलेंट कंपनी के अंदर आप लेकर आओगे उतनी बड़ी आप कंपनी बनाओगे। छोटा आदमी, सस्ता आदमी, छोटी बुद्धि का आदमी बड़े लेवल पे आपको नहीं ले जाने देगा, वहीं आपको स्टक करके रख देगा। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो हायरिंग से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।